डेली राइड की रूटीन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ट्यूसडे को हमने क्या खाया। मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे फेक नहीं करना चाहती, क्योंकि हम लोग अपने शरीर के साथ आजकल बहुत ज़्यादा खेलने लगे हैं, ख़ासतौर पे खाने पीने की चीज़ों को लेकर। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि कौन सा महीना चल रहा है, मौसम कैसा है और उस मौसम में हमें सबसे अच्छी चीज़ें खाने को क्या मिलती हैं। खाने का अनुपात भी उसी सम में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने दिन की शुरुआत जो मैं करना पसंद करती हूँ, कल अगर आपको याद हो तो बादाम थे भीगे हुए, ड्राई फ्रूट्स को रात को ही भिगो के रख देती हूँ और उन्हें सुबह खाती हूँ। आजकल मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि आप बाहर अगर भिगो के रखेंगे तो वो ख़राब होने लगते हैं, इसीलिए मैं इसको पानी में डाल के फ्रिज में ही रख देती हूँ। और सुबह ये इतने अच्छे होते हैं कि वो मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ख़राब नहीं होते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। आपको जो पसंद है ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। अंजीर है, अखरोट है, सीड्स हैं, सब्जा सीड्स है, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। भिगो के खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनकी तासीर एक तो ठंडी हो जाती है और दूसरा वो अपने माइक्रो न्यूट्रिशंस को रिलीज़ कर देते हैं, जो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से ले पाती है। ब्रेकफास्ट में आज इडली है। मैं वो सूजी वाली इडली नहीं यूज़ करती, क्योंकि हमें इस टाइम अपने बॉडी को प्रोबायोटिक किसी न किसी रूप में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ये दाल प्रोबायोटिक है और इसमें ये पिसे हुए चावल मैं डाल रही हूँ। इसके बाद गर्मी के कारण मैंने इसमें नमक और काली मिर्च के अलावा पुदीना, सूखा पुदीना भी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो ताज़ा भी डाल सकते हैं, मेरे पास सूखा था तो मैंने सूखा डाला है। पुदीना एक तो फ्लेवर देगा और दूसरा शरीर को ठंडा करेगा। सांभर के लिए मैंने जो लिया है वो है पेठा, भिंडी, तोरी और ये नीचे ड्रम स्टिक्स। इतनी फिलहाल सब्जियां थी मेरे पास जो सांभर में डल सकती थी, तो मैं वही डाल रही हूँ। ये है मेरे बेटे का नाश्ता, उसको इडली सॉस के साथ पसंद है और ये वही टमाटो सॉस है जो हमने कल बनाई थी। दोपहर में हम सभी ने इडली के साथ सांभर लिया था। सांभर बहुत ही टेस्टी बना था, सीरियसली। मैं क्लिपिंग लंबी नहीं ले पाई, लेकिन मैंने अपने जो कटोरी थी वो सांभर से ऊपर तक भरी हुई थी। मुझे सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो मैंने कल अदरक कद्दूकस की थी, देखिए सूख के कितनी हो चुकी है। आधे दिन की धूप में ही ये सूख गई और इतनी अच्छी सूख गई है कि बस पूछिए मत, हाथ से भुर रही है। आप उसको हल्का सा हाथ से भी दबा रहे हैं तो वो भुर रही है। मतलब इतनी सड़ी धूप का भी कोई ना कोई फ़ायदा तो होता ही है। आप इस धूप का बहुत सारा लाभ उठाइए और उसको तरह तरह से यूज़ करने की कोशिश कीजिए। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे उस दिन एक ही गांठ की थी, कल ये मैं बड़ी वाली गांठ, इसको भी कद्दूकस करके धूप में डालूंगी और उसको भी सुखा लूँगी। और खाली यही नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले पुदीने के पत्ते भी सुखाए थे। पुदीना हम अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है तो उसको वेस्टेज ना हो तो मैं जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसको सुखा लेती हूँ। इस बार पुदीना कुछ ज़्यादा ही घर में आ गया था, तो उसको आप हाथ से इस तरह से मूसते हैं तो भी वो धागे धागे मुंह में आते हैं और फिर आप उनको निकाल के फेंकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, चाय छन्नी लीजिए, उसमें इस तरह से रगड़ के मूस के आप निकाल लीजिए। ये थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको लस्सी में, भल्लों के ऊपर या फिर रायते में डाल के इंजॉय कर सकते हैं और बहुत अच्छा पुदीने का फ्लेवर आता है। ये अब पुदीना हो चुका है और आप देख सकते हैं कि उसके होने के बाद इतनी कम उसकी टहनियाँ सी मिली हैं जो सूखी हुई मुंह में आती हैं और वो अच्छा नहीं लगता। तो आप इस तरह से इनको बना सकते हैं और किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। मैंने जिस कंटेनर में पहले डाला था मैं उसी में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। शाम का टाइम कुछ ठंडा खाने को मन करता है तो आज मैं अपने बेटे को कस्टर्ड दे रही हूँ। ये बेस वही है जो चॉकलेट फ्लेवर मैंने कल दिखाया था, उसी बेस में मैंने आम को पीस के फ्रिज में रख दिया था और आज उसी को फर्दर मैं डेकोरेट कर रही हूँ अनार के साथ। ये देखिए मेरा बेटा भी आ गया है और वो कह रहा है कि नहीं मैं खुद से सजाऊंगा, और वो इसको सजाने में लगा हुआ है। उसमें इसने पहले केले रखे, उसके ऊपर अनार रखे, उसके ऊपर फिर कहता थोड़ा आम भी डाल दो, तो उसके बाद फिर मैंने आम भी काट के डाला। उसके ऊपर फिर एक लेयर इसने केले की डलवाई और इस तरह से उसने इसको बहुत एंजॉय करके खाया। और ये है डिनर। आज आलू की सब्जी है और साथ में रोटी है। आप लोग ये सोचते होंगे कि यार ये तो बहुत ही कम है। चपाती साथ के साथ ताज़ी खाई जाती है और जो
सब्जी ही हम लेना पसंद करते हैं, तो आप बोलेंगे सैलड कहाँ? सैलड हम लोग खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले खाते हैं। सैलड जिसने भी हैं, चाहे वो टमाटर है या खीरा है, प्याज हम सैलड में खाना पसंद नहीं करते। टमाटर, खीरा, उसके बाद जो पंजाब में मिलते हैं वंगे, तर, वो सब आपका फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, वो फूल से निकलता है। और अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा तो खीरा सबसे अच्छा है, ये आपकी बॉडी को ठंडा करता है और ये विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है। इसमें विटामिन ए, सी, के भी मिलता है। के जो बहुत रेयर चीज़ों में मिलता है वो भी आपको खीरे में मिलता है। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक तो है ही। अगर खा रहे हैं चीज़ों को तो इस तरह से खाइए कि उसको हमारी बॉडी मैक्सिमम कंज्यूम कर सके। फ्रूट और अनाज की दोस्ती नहीं है। हम इन दोनों चीज़ों को जितना हो सके उतना दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उतना हमारी बॉडी अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सकेगी। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि कस्टर्ड में भी तो अनाज था। हाँ, मैं मानती हूँ कस्टर्ड में अनाज था, लेकिन वो बहुत कम था। और अगर आप मेन मील में ये घोटाला करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखें कि हम कौन सी चीज़ कितने अनुपात में और कब खा रहे हैं। जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में आप क्या चाहेंगे कि हर कोई हर रोज़ इतनी भरी हुई प्लेट खाए? सीरियसली, अगर इतना भर भर के वो खाएगा तो उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम आनी पक्की है। जेठ के महीने में हमारा मन करता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विडी चीज़ें पिएं। जेठ के महीने में वो कहते हैं ना कि भूख कम लगती है, क्योंकि शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तो वो गर्मी को शांत करना चाहिए। अनाज आप सब में खाएं, और दूसरी चीज़ों को जितना हो सके उतना मिक्स मत करें। रात के समय हम दही खाना नहीं पसंद करते, इसीलिए दही नहीं है। दोपहर में इडली सांभर था, उसके साथ दही इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए दही नहीं ली गई। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी नानी दादी ध्यान रखती थी, हमारे पेरेंट्स भी रखते थे, लेकिन हम वो जो फूड इन्फ्लुएंसर के चक्कर में प्लेट में बहुत सारे कलर्स होने चाहिए और फ्लान ढिमकान, उसके चक्कर में बहुत कुछ उलट पलट कर रहे हैं। हमें वो उलट पलट को थोड़ा सा रोकना होगा, ताकि हम लोग मौसम के हिसाब से जैसे हमारा शरीर चाहता है वैसे हम लोग कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको वेडनेसडे को। धन्यवाद।